डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। आज हम क्लास 6 रुचिरा रुचिरा प्रथम भाग है संस्कृत के प्रथम पाठ है के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कै नंबर क्वेश्चन पूरा कर लिया था। आज हम ख नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ख नंबर क्वेश्चन है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करो। जैसे लघु, आपकी स्क्रीन पर लघु शब्द दिखाई दे रहा है। जैसे ल धन ए, तो ल धन ए में ए मिला तो क्या बना ल, फिर धन घ प्लस उ तो क्या बना घु, यानी उ की मतलब घु, तो क्या बन जाएगा लघु। इसी प्रकार दूसरा शब्द है सीव्यति। शब्द है स धन ई। अब स में कौन सी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो स धन ई प्लस व धन य। अब वह यहाँ पे पूरा एक आता है, इसमें स्वर रहित है ये, तो व धन य पूरा है, य प्लस ए प्लस त प्लस ई, तो सीव्यति। तो ये सीव्यति बनेगा। स प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस ए प्लस त प्लस ई, तो ये बनेगा सीव्यति। उसके बाद में है वर्णः। तो व में ए मिला तो व प्लस र ऊपर रेप का र है, इसका मतलब ये आता है, तो र हलंत का लगा हुआ है, रंत प्लस ण प्लस आ, आगे विसर्ग, तो वर्णः। इसके बाद कुकरो शब्द आपको दिखाई दे रहा है। इसके सामने ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। इसका आंसर में इधर लिखा है मैंने कै प्लस उ, कै में उ जुड़ा छोटा यानी कु बना, फिर कै आता है तो कै हलंत प्लस फिर कै में उ तो कु प्लस र में औ तो कुकरऊ होता है दो कुत्ते। फिर उसके बाद म्यूरा यानी बहुत से मोर, तो मैं प्लस ए प्लस य प्लस उ में कौन सा उ है, बड़ा उ है, प्लस र प्लस आ और आगे विसर्ग, तो क्या बन गया मयूरः। उसके बाद में बालकः है वह प्लस आ प्लस ल प्लस ए प्लस कै प्लस ए और आगे विसर्ग, तो क्या बन गया बालक। ये कुकरों के सामने जो शब्द दिया हुआ है ये बिल्कुल क्या है, थोड़ा गलत है। इसका आंसर मैंने इस साइड में लिखा है, वो है ये वाला कुकरो। अब है क्वेश्चन नंबर 3। उदाहरण दृष्ट्वा, उदाहरण देखकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थान पूरे करो। जैसे जैसे चस्क है चस्कहु चस्कः, ये प्रथमा विभक्ति दे रखी है। इसी प्रकार आपने बलिवृद्ध, जहाँ पे आपको बलियु अक्षरों में दिखाई दे रहा है, ये आंसर है, तो बलिवर्ध है, बलिवर्धौ दिया हुआ है, बलिवर्धा, बलिवर्ध है, बलिवर्धौ, बलिवर्धः। उसके बाद में शुनक है, शुनक होता है कुत्ता, शुनक है एक कुत्ता, फिर शुनकौ दो कुत्ते और शुनकः बहुत सारे कुत्ते। शुनक है, शुनकौ और शुनकः। उसके बाद में मृग है, मृगौ मृगः, मृग है, मृगौ मृगः। ये प्रथमा व्यक्ति है, सारी प्रथमा व्यक्ति के शब्द रूप हैं। सोचिक है, सोचिकौ और सोचिकः। सोचिक है, सोचिकौ, सोचिकः।
उसके बाद है म्यूरह, म्यूरऊ, म्यूरहा, म्यूरह, म्यूरऊ, म्यूरहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लो थोड़ा सा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सारे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणी दृष्टवा, चित्रों को देखकर, दृश्यों से देखकर संस्कृत पदानी लिखने, यानी संस्कृत के पद लिखने। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखने। चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्र किसका है ये चित्र बच्चों? किसका है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गज है, गज है। दूसरा चित्र किसका है? कौवा है, कौवा है। संस्कृत में इसको बोलते हैं काकह है। क्या बोलते हैं इसको? काकह है। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? चांद, यानी संस्कृत में इसको बोलते हैं चंद्र है। क्या बोलते हैं? चंद्र है। क्या बोलते हैं? चंद्र है। तो गज है, काकह है और चंद्र है, चंद्र है, चंद्र है। तो ये आपको, उसके बाद में आगे नेक्स्ट पेज पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ताला, लेकिन संस्कृत को क्या बोलते हैं? ताला है, ताला है। उसके बाद में ये भालू, भालू, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? भल्लुका है। क्या बोलते हैं इसको? भल्लुका है। भल्लुका में ऊ की मात्रा बड़ी है, ये बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे भल्लुका है। बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे, छोटे नहीं है, बड़े ऊ की मात्रा भल्लुका है, भल्लुका है। और बिडाला है, यानी बिल्ली, बिडाला है। ये चित्र बिल्ली का तो बिलाल। उसके बाद में अब चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखता है। चित्र को देखकर उत्तर लिखो। यथा बालका किम करोति, यहाँ चित्र देख दिखाई दे रहा है आपको, बालक का चित्र। बालक क्या कर रहा है? बालका किम करोति, बालका पढ़ती, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ती, बालक क्या करता है? तो बालका पढ़ती। दूसरा चित्र आपको 2 घोड़े हैं, घोड़ों का चित्र दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं? अश्वो की कृत है, अश्वो किम कृत है, 2 घोड़े क्या करते हैं? अब 2 घोड़े आगे जैसी क्रिया होगी, अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन, इसमें पढ़ती एक वचन किया है, क्रिया एक वचन। इसमें अश्व 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े हैं, तो यह आएगा अश्व, यानी 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वऊ धावता है, अश्वऊ धावता है। उसके बाद है कुकरहा किम कुर्वन्ति, कुकरहा किम कुर्वन्ति। अब कुत्ते कितने दिखाई दे रहे हैं? बहुत से कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। संस्कृत में एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 2 से अधिक वो बहुवचन में आते हैं, यानी 3 बहुवचन में आते हैं। कुकरहा यानी बहुत से कुत्ते, किम क्या कुर्वन्ति कर रहे हैं, बहुत से कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुकरा भुकन्ति, भुकन्ति भौंक रहे हैं, कुकरहा भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों किम कुरुत है। छात्रों, छात्रों यहाँ पे 2 छात्र दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र में। 2 छात्र क्या करते हैं? छात्रऊ पढ़ता है, छात्रऊ पढ़ता है। 2 छात्र हैं इसलिए क्रिया भी द्विवचन पढ़ता है, 2 छात्र पढ़ रहे हैं। कृषि किम करोति, चित्र दिखाई दे रहा है। किसान जो है अपने बैलों के साथ, किसान क्या करता है? कृषि क्षेत्रम कृषति, किसान खेत में, कृषि में हल जोत रहा है, किसान खेत में हल जोत रहा है। किसान अकेला है इसलिए क्रिया भी कृषति एक वचन की आएगी। अब है गजऊ किम कुरुत है। गजऊ 2 हाथी, 2 हाथी क्या करते हैं? किम इस क्या उत्तम 2 हाथी क्या करते हैं? गजऊ चलता है, 2 हाथी चलते हैं। अब है पदानाम संयोज्य वाक्यानि रहते हैं, पदों को मिलान करके वाक्य की रचना करो। पदानाम संयोज्य वाक्यानि रचित है। आपको अपनी स्क्रीन पर ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, गजा, सिंहों, गायकः, बालकहु, म्यूरा। इनके सामने दे रखा है नर्तयंती, गायन, गायती, पठता है, चलंती, गृहस्थ है। तो इनके सामने जैसा अगर करता है उसके अनुसार उसकी क्रिया आएगी। जैसे गजाहा, अब यहाँ पे गजा दे रखा है तो गजा के सामने क्या होगा? चलंती, क्योंकि बहुत से हाथी हैं, चलंती आएगा। फिर सिंहों, सिंह 2 सिंह हैं तो यहाँ पे गृहस्थ है, 2 सिंह हैं तो गृहस्थ है, क्रिया 2 आएगी, धातु क्रिया गृहस्थ की आएगी। फिर गायक है यानी गायक, कर्ता एक वचन में लिखे आएगा गायती। फिर है बालको, बालको कर्ता कितने हैं? 2 हैं, तो इसलिए क्रिया भी क्या आएगी? पढ़ता है, बालक पढ़ रहे हैं, बालक पढ़ रहे हैं। म्यूरहा,
बहुत से मोर हैं तो क्रिया भी नर्तयन्ति, बहुत से मोर नाच रहे हैं। तो गजाः चलन्ति, अब शुद्ध वाक्य इधर मैंने सामने लिख दिए हैं। गजाः चलन्ति, बहुत से हाथी चल रहे हैं। सिंहों गरजता है, सिंहों के सामने गरजता है, बहुत से शेर गरज रहे हैं। गायिका गायती, गायक गाता है। बालकौ पढ़ता है, बालक दो बालक पढ़ते हैं। मयूराः नर्तयन्ति, मोर नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषात् पद चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यते, यानी मंजूषा तो एक पेटी दे रखी है, आपको दिखाई दे रही है ग्रीन अक्षरों में। ये दो नर्तयन्ति, गरजता, धावती, चलता, फलन्ति, खाती, ये पेटी बना रखी है। पेटी में शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों से चुनकर अपने रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे मयूरा दे रखा, बहुत से मोर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बहुत से मोर के साथ क्रिया क्या लगेगी, नर्तयन्ति लगेगी, नर्तयन्ति। फिर है गजौ चलता है, गजौ चलता है, ठीक है। वृक्षः, बहुत से वृक्ष हैं, इनमें से होगा फलन्ति, तो क्या आएगा, फलन्ति आएगा। मयूरा नर्तयन्ति, गजौ चलता है, वृक्षा फलन्ति। उसके बाद है सिंहों, दो शेर हैं तो यहाँ पे गरजता है, गरजता है। फिर वानर है, बंदर एक है, वानर खादति, बंदर खाता है। अश्व धावती, घोड़ा एक करता एक में ही है तो धावती आएगा। एक बार फिर देख लो, मयूरा नर्तयन्ति, गजौ चलता है, वृक्षा फलन्ति, सिंहों गरजता है, वानर खाती, अश्व धावती। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स तौ ते इत्येतेभ्यः, यानी स तौ ते इत्यादि उचित सर्वनाम पद को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी यहाँ पे कर्ता के स्थान पर स, अगर एक वचन है तो स आएगा, अगर कर्ता द्विवचन में है तो तौ आएगा, अगर कर्ता दो से अधिक हैं, तीन हैं, तो वो ते आएगा उसके स्थान पे। जैसे अश्व, जैसे दे रखा है अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो अश्व एक है तो यहाँ पे क्या आएगा, अश्व एक है तो कर्ता एक है, इसलिए यहाँ पे अश्व के स्थान पे क्या आएगा, स, सर्वनाम स आएगा, स धावती, ठीक है। दूसरा है गजाः चलन्ति, अब बहुत से हाथी हैं, क्योंकि बहुत से हाथी से क्रिया चलन्ति शब्द आया, चलन्ति, तो इसी प्रकार हमने इस में ते लगाएंगे, ते चलन्ति, वे सब चलते हैं, ते। अब है छात्रौ पढ़ता है, दो छात्र पढ़ते हैं, कर्ता दो हैं तो इसलिए क्या आएगा, तौ, छात्रों के स्थान पे क्या आएगा, तौ पढ़ता है, तौ पढ़ता है। वानरा क्रीडन्ति, वानर खेलते हैं, अब बहुत से वानर, क्रीडन्ति, देखो क्रीडति, क्रीडता है, क्रीडन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन में है क्रीडन्ति, तो क्रीडन्ति को देखते पता चल जाएगा, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या आएगा, ते। वानर शब्द की जगह क्या आएगा, ते आएगा, ते क्रीडन्ति। गायिका है गायती, अब गायक गाता है, गायिका क्या है, गायती सिंगुलर है, मतलब एक वचन में है कर्ता, तो यहाँ पे क्या आएगा, स गायती, वह गाता है, वह गाता है। मयूरा नर्तयन्ति, मोर नाच रहे हैं, नर्तयन्ति, मयूरा, बहुत से मोर नाच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ते, ते नर्तयन्ति, वे सब नाच रहे हैं। अब एक बार फिर देख लो, आप स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, अश्व धावती, स धावती, गजा चलती, ते चलन्ति, छात्रौ पढ़ता है, तौ पढ़ता है, वानरा क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, गायिका गायती, स गायती, मयूरा नर्तयन्ति, ते नर्तयन्ति, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने हो गए। संस्कृत में त्रिणे लिंगानि, तीन लिंग होते हैं, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, हिंदी में दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, संस्कृत में तीन, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। इसी वजह संस्कृत त्रिणी वचन, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, हिंदी में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन का मतलब एक, द्विवचन का मतलब दो का बोध कराता है और बहुवचन का मतलब दो से अधिक का बोध कराता है। तो फिर ये बताओ, आज के लिए इतना ही प्रथम पाठ है, हमने आज पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे, अगले पाठ पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।